अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चना दाल गोश्त। इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये चिकन चना दाल गोश्त। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। ये देखें चिकन कितनी अच्छी सी गली हुई है, आराम से टूट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है और गरम गरम नान के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन चना दाल गोश्त बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चिकन चना दाल गोश्त बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, साबुत गरम मसाले डालूंगी इसमें। 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 लौंगे हैं, 6-7 काली मिर्चें हैं और 4 छोटी इलायची है। इसको मैंने खोल दिया है, ये डालूंगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। बड़ा अच्छा सा ये कौरमे स्टाइल का बनता है चने की दाल को। साबुत गरम मसाले डालें, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। 1/2 kg मेरे पास चिकन है, ये डालूंगी इसमें। चिकन को इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब मसाले शामिल करूंगी इसमें। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 टेबलस्पून। अब इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। मसाले डाल के 3 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। 5 टेबलस्पून ब्राउन प्याज है, इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। भूनेंगे प्याज डाल के। क्वार्टर कप दही है, इसको मैं फेंट के डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और भूनूंगी। हल्की आंच पे मैं कर रही हूँ इसको भुनाई। दो 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है इसमें और इसकी भुनाई करूँगी। खूब अच्छे से इसका ऑयल वगैरह निकल के आ जाए, इतनी भुनाई करनी है इसकी। और भुनाई मैं पहले ही कर लेती हूँ, बाद में नहीं करूँगी बस। अब दही डाल के मैंने 4-5 मिनट भुनाई कर ली है इसकी। खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया इसका। अब ये जो ऊपर ऑयल नज़र आ रहा है इसका तरी, ये मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये इस तरह से। ऑयल मैंने निकाल लिया है इसका। ये मैंने चने की दाल ली थी 200 ग्राम। इसको अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया है। 80% कुक हुई हुई है दाल। मिक्स कर देंगे इसको। दाल डाल के मैंने मिक्स कर दिया है इसको अच्छी तरह से।
1 कप पानी डालूंगी इसमें, मिक्स कर देंगे इसको। पानी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, पकना स्टार्ट हो गया है। इसमें बॉयल आ गया है। 2 हरी मिर्ची डाली, उनको मैंने कट लगा दिया। इसको मैं हल्की आंच पे कवर करके रख रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी दाल भी गल जाए और जो कसर है इसमें और चिकन भी गल जाए। थोड़ा सा खुला रखूँगी। 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। 25 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था ताकि चिकन और दाल अच्छी सी गल जाए। अब मैं चेक करती हूँ इसको। ये देखिए दाल भी बहुत अच्छी सी गल गई है। और मिक्स करते हुए इसको मैं थोड़ा थोड़ा मैश कर दूंगी, थोड़ी थोड़ी साबुत नज़र आती रहेगी। चिकन भी देखें बोन छोड़ देती है चिकन। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी गल गई हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट है इस तरह से। बस ये इतना ही थिक रखना है। ग्रेवी इसकी बस ये ऐसी होनी चाहिए। दाल मैश भी है और साबुत भी नज़र आ रही है और गली भी है, बिल्कुल परफेक्ट। 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री पिसी भी डालूंगी। चिकन का इतना अच्छा फ्लेवर आता नहीं है, फीकी फीकी लगती है, इसलिए इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जायफल जावित्री का पाउडर इस्तेमाल करूँगी मैं। और ये कोरमा स्टाइल भी है, इसलिए भी डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, पुदीना और अदरक डालूंगी, जूलियन कट। ये अदरक है, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है इससे। और थोड़ा सा पुदीना, बाकी ऊपर गार्निशिंग में डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 3-4 मिनट के लिए मैं इसको फिर से कवर कर रही हूँ, ताकि जो मैंने आखिर में चीज़ें डाली हैं, अदरक, पुदीना, जायफल जावित्री, गरम मसाला, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें, चिकन में इसका। 5 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखा दूँ। चिकन चना दाल गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। चिकन चना दाल गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। और ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल रौनक नहीं है इसके ऊपर। मैंने ये तरी निकाली थी, तो अब इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी रौनक आ जाएगी। देखें, ये डिश आउट करते वक्त डालते हैं ऊपर से। इसको जब सर्व करें उस टाइम पे डालें आप डिश में। पुदीना डालूंगी ऊपर से, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है पुदीना डालने से। जूलियन अदरक डालूंगी इसमें, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चना दाल गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है ये, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसमें जो मैंने पुदीना डाला है, अदरक डाली है, जायफल जावित्री डाली है, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। और बहुत ही टेस्टी लगता है ये गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।